एक हफ्ता रह चुका है 5 अगस्त में और मुतज़ाद खबरें हैं कि क्या इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात के ऊपर बज़िद है कि जनाब द शो विल गो ऑन, प्रोग्राम रुकेगा नहीं, प्रोग्राम इसी तरह ही चलेगा। हसन साहब, ये प्रोग्राम अगर इसी तरह ही चलेगा, अब तो महमूद खान अचरजई साहब भी जो है वो एक्चुअली इसमें आने लगे हैं, वो भी इसे लीड करने लगे हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, इन्होंने इमरान खान साहब की जानिब से ये भी कहा गया था कि मारिंग बलोच को भी बीच में शामिल कर लिया जाए, इस तहरीक के अंदर उन्हें भी शामिल कर लिया जाए, उनके साथ भी एहतजाज किया जाए। पंजाब में क्या इरादा है, इन लोगों को आपने एहतजाज करने देना है कि नहीं करने देना? मंसूर साहब, हमने क्योंकि इन्होंने मेरे ख्याल में आप लोगों ने मीनार पाकिस्तान पे जलसे की भी इजाजत मांगी, किस डेट के लिए? 5 तारीख। 5 तारीख। तो वो अभी तक मिली है कि नहीं? वो नहीं मिली। जी जनाब। मंसूर साहब, हमने इनको कभी भी एहतजाज से रोका नहीं है। इनको हमेशा हमने कोई जगह, कोई ना कोई जगह स्पेसिफाई करके दी है, अब वहाँ पे करें, लेकिन ये निकलते नहीं है। मुसीबत तो ये है, अभी भी ये जो कन्फ्यूजन उन्होंने पहले ही पैदा कर दी है, वो बेसिकली ये एक रीज़न बना रहे हैं कि बाद में कन्फ्यूजन ही थी ये, और वो इसलिए लोग नहीं निकले। नहीं तो वो जो इन्होंने बड़ा आसान हल है, बड़ा आसान हल है। क्या? सिंपल सी बात है, डीसी साहब को, जनाब की हुकूमत है, डीसी साहब को कहें हमें मीनार पाकिस्तान अलाउ कर दें, हम जलसा कर लेंगे। क्यों सर? देखें जी, वो आपको कोई ना कोई, अगर मीनार पाकिस्तान नहीं तो साथ वाला कोई और तो जगह देना कोई भाई। मिलेगी। अभी पहले हम आपको तो नहीं गए मिली। हैं। हमने तो एप्लीकेशन डाल दी है। इनको पिछली दफा भी जगह दी गई थी, ठीक है। तो इनको रुकावट कब आई? मैं आपके नाम से टिकट चलवा दूं कि हसन साहब ये कह रहे हैं कि इनको 5 अगस्त को जलसा करने की इजाजत मिलेगी। मैंने इनको कहा जी, इनको कहीं ना कहीं तो मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। भावे लाहौरों बाहर ही चले जाओ। चले मंसूर भाई, जब वो लास्ट टाइम जो बकर मंडी की दी थी वो तो लाहौर से लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी, लाहौर बकर मंडी, लाहौर हाई कोर्ट की वजह से मिली थी। आप लोगों ने कभी उस ग्राउंड में जलसा किया नून लीग ने? जी बिल्कुल, हम भी वहाँ उस बकर मंडी में जहाँ इन्होंने किया। चले, हम उससे अबतर में भी करते रहे हैं। मीनार पाकिस्तान में जब हमने किया तो उसमें रात को पानी छोड़ दिया था इतना। हाँ, तो आप भी छोड़ दीजिएगा, इजाजत तो दें। आपने भाटी के वो गलियों में किया था 28 तारीख को, और हमने 30 अक्टूबर 2011 को मीनार पाकिस्तान में किया। चले था। जी, आप बड़े बहादुर हैं, आप इस दफा कर लें दोबारा। नहीं, अच्छा, हम तो नहीं, ये तो आप चैलेंज कर रहे हैं उन्हें। अलाउ कर दें, आप देख लें, दूध का दूध, पानी का पानी। एतराज क्या है वैसे? मुझे तो कोई एतराज नहीं है जी, ना आपकी हमारी पार्टी को, इंतजामिया को, मरियम नवाज साहबा की इंतजामिया को एतराज नहीं है। जब भी काम पे टांग जाती है, बाकी कोई एतराज नहीं। जब भी जो है वो कभी जलसा या इसकी इजाजत मांगी गई है तो सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीजों को देखना होता है। अच्छा, उसको देख के जो है इनको कब पता, तक जवाब दे देंगे, इनको यहीं पता बता है, दें ये हम। इनको पता है इनकी जमात हुकूमत में रही है, तो जो लॉ एंड ऑर्डर की जो होती हैं चीजें देखने की, वो देख के हुकूमत ने। मलिक साहब, आपने पहले इनको कहा, आपने कहा कि जी आप देखिएगा पंजाब से तो कोई भी नहीं निकलेगा, तो सर वो उनको तो जलसे की इजाजत ही नहीं मिल रही, तो निकलेगा कौन, किस तरह निकलेगा? देखिए, इजाजत तो दें ना। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक को दो चीज़ों के साथ आपको मिला के देखना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इनको इतनी आज़ादी से एहतजाज करने की इजाज़त दी जाएगी। अच्छा, ये PMLN की हुकूमत माने या ना माने, लेकिन इनके ऊपर सख्तियाँ होंगी। बिल्कुल उसी तरीके से जब एक रेड लाइन थी कराची के अंदर, जब MKM के लीडर अल्ताफ़ हुसैन वो क्रॉस कर गए, उसके बाद उनको एहतजाज की इजाज़त कराची में नहीं मिली। ठीक, खुल के खेलने का उन्हें मौका दोबारा फिर कभी नहीं मिला। ठीक। तहरीक इंसाफ उस रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है। तहरीक इंसाफ या इमरान खान? तहरीक इंसाफ में PTI की लीडरशिप तो इमरान खान ये अकेली है। इमरान खान साहब की किसी और के पास है ना सर? नहीं, पार्टी इमरान खान मतलब चंद लोग एक्सेप्टेबल हैं और चंद लोग नॉन एक्सेप्टेबल। उनकी कोई हैसियत पार्टी के अंदर नहीं ना, इमरान खान साहब ने बननी देनी है। अच्छा, देखिए ना, जिस सियासी जमात के अंदर ये कहा जाए कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब को पार्टी में ले आओ, लेकिन उसे कोई ऐसा ओहदा नहीं देना कि वो सेकंड 2 नंबर बन जाए मेरे। और जब ये फिजुल न्याई साहब तो ओपनली बात कहते हैं, जब मैं उनको लेकर आया PTI के अंदर, तो इमरान खान साहब ने कहा PTI के ऊपर तुमने बड़ा जुल्म कर दिया कि इसको ये कह दिया कि वाइस चेयरमैन बनोगे। खान साहब इस बात पे बिलीव नहीं करते कोई उनके बाद कोई क़यादत मौजूद हो। ये लड़ने वाले उन्हें लोग चाहिए आपस में लड़ते टीम में भी तो जावेद नहीं वाइस कैप्टन सर, वाइस कैप्टन तो होता है हमेशा। देखिए, उनको वाइस कैप्टन पाकिस्तान की सियासी जमात में PTI में नहीं चाहिए उनको। अच्छा, चाहिए होता तो कोई ना कोई ये सारी लड़ाइयों की सुलह करवा सकते थे ना। एक ऑर्डर करें कि आज के बाद कोई बात नहीं करेगा, हर तरफ लड़ते तो कह चुके हैं सर? नहीं, कुछ नहीं कहते, ऊपर से ही कहते हैं। अच्छा, एक ऑर्डर जारी कर दें कि आज के बाद ये पूरी पार्टी की चेन ऑफ कमांड होगी, कोई नहीं बोलेगा। मसला ये है कि PTI उस रेड लाइन को क्रॉस कर चुकी है, वो रेड लाइन है 9 मई। अच्छा, इनको आज तक इस बात की समझ नहीं आ सकी कि इन्होंने जहाँ रियासत के खिलाफ जिस तरीके से 9 मई को जो कार्रवाई की, उससे ये जान नहीं छुड़ा सकते उस वक्त तक, जब तक ये सियासी जमात नहीं बनेंगे। अच्छा, ये सियासी जमात कैसे हैं, सवाल अभी क्या है ये? कोई मेरा ख्याल झुंड है नहीं, अच्छा, मेरा ख्याल है ये अपने आप को इनकलाबी समझते हैं। अच्छा, ये समझते हैं कि जनाब हम चाहेंगे असम्बलियाँ, अभी ये पता है ये प्लानिंग कर रहे हैं, हाफिज साहब को पता होगा
कि हम पंजाब असम्बली से भी रिजाइन कर जाएं? नहीं नहीं पूछ लें, हाफिज साहब, इनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। पंजाब असेंबली से रिजाइन? अच्छा नहीं, इनके पास खबर होगी, हमारे पास मैं ऐसी आपको कोई खबर नहीं शेयर है। कर रहा हूँ। अच्छा, पंजाब असम्बली से रिजाइन करने के वाले से, और हुकूमत ने क्या किया, तय किया हुआ है कि ठीक है ये ना भी आए, हम असम्बली चलाते रहेंगे। नहीं तो ज़िमनी इंतखाबात होंगे। मेरी गुजारिश सुने, अभी भी तो होने लगे, लाहौर में तो होने लगा ना। ज़िमनी इंतखाबात में बहुत से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो बचेंगे वहाँ ज़िमनी इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। सवाल ये है कि पीटीआई ने अपने आप को एक सियासी जमात के तौर पर आगे बढ़ना है, उस तरफ पीटीआई जा नहीं रही। अब मुझे बताइए, किसी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे के लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार होता है, वो ये कहे कि इस बार हम बंदूकें लेकर इस्लामाबाद जाएंगे, वो ये कहे कि हम वहाँ से हमारी लाशें आएंगी, वो ये कहे कि तुम अगर पत्थर चलाओगे हम गोली चलाएंगे, तुम हमें एक डंडा मारोगे हम तुम्हारे ऊपर बंदूकें तान लेंगे। ये सियासी जमातें नहीं करती। सियासी जमातें अपने आप को अस्करियत से हमेशा अलग रखती हैं। ठीक।